Hi guys, welcome to my YouTube video. Today we are going to solve the problem of the day by GFG, and today's problem name is copy set bits in range. So the question says that you are given a two integer x and y and the range L to R, and you have to copy the set bit of y in the range L to R in x. Return this modified x. So क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एक नंबर x गिवन है, एक नंबर y गिवन है. So this is the binary representation of number x. This is the binary representation of number y. And range गिवन है 1 from L to R. So हमें करना क्या है कि जो बिट सेट है मेरे पास इन द रेंज L to R in y, वो सब बिट मुझे x में भी सेट करनी है. So like in the range from 2 to 4, जो बिट मेरे पास सेट है y में, वो बिट नंबर 2 है एंड बिट नंबर 4 है. So मुझे बिट नंबर 2 को भी सेट करना है x में एंड बिट नंबर 4 को सेट करना है x में. So मैंने दोनों बिट्स को सेट कर दिया है. So जो मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ x बनेगी वो क्या होगी? फर्स्ट बिट ऑलरेडी 0 थी मेरे पास, ऑलरेडी सेट थी. सेकंड बिट थी वो पहले रीसेट थी, नाउ सेट हो चुकी है, तो मैं उसको सेट कर दूंगा. जो थर्ड बिट थी वो ऑलरेडी सेट थी. फोर्थ बिट ऑलरेडी भी सेट थी एंड मुझे सेट करनी भी थी. सो डजेंट मैटर्स कि मैं सेट करूं या ना करूं, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी सेट. फिर 0 एंड दिस इज 1. सो दिस इज द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ एक्स आई विल बी गेटिंग. मुझे इसका डेसिमल इक्विवेलेंट रिटर्न करना है इन द क्वेश्चन. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए देखें हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट थी. फर्स्ट इज आई हैव टू चेक वेदर माय ith bit is set or not, where I lies in the range from L to R. उसके बाद मुझे let's say if the ith bit in Y is set, then I have to set the ith bit in X. So मुझे दो चीज चाहिए. One is that how can we check ith bit is set or not. And the second operations that we will be requiring is we have to set the ith bit. Right. तो इसके लिए फर्स्ट चीज को देखते हैं, हाउ कैन वी चेक वेदर द ith bit is set or not. तो हमारे पास एक ऑपरेशन होता है लेफ्ट शिफ्ट, जो क्या करता है हमारे पास. मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूं. अगर नंबर x है जिसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लेट से 101 है, अगर मैं इसको 2 कर देता हूं, तो इसका मतलब ये जो मेरे पास 101 नंबर है दैट इज इक्विवेलेंट टू 5. अगर इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट 2 कर दूंगा, सो आई विल गेट 2 zeros in the right in the as a in the my लेफ्ट मोस्ट बिट. इसका मतलब मैं दो जीरोस को ऐड कर दूंगा इन माय लेफ्ट मोस्ट बिट. ठीक है. सो अब जो नंबर बचेगा वो क्या होगा? दैट वुड बी 4 and 16, दैट वुड बी 20. ठीक है. सो ये होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन का मतलब. सो हुआ कि अगर आप देखें तो जो नंबर था उसको मैंने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया है बाय 2 बिट्स, और मैंने 2 एडिशनल बिट्स लेफ्ट साइड में जीरो ऐड कर दिए. सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे 1 लेफ्ट शिफ्ट आई क्या होगा, मतलब कि जो नंबर 1 था उसको मैंने आई बिट से लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया है. इसका मतलब है यहाँ पे आई जीरो स्टार्टिंग में ऐड कर दूंगा. राइट. सो अगर देखें हमारे पास क्वेश्चन एक्स था, इसमें मुझे चेक करना था कि मेरे पास फोर जैसे वाई था जो क्वेश्चन में, उसमें मुझे चेक करना था कि सेकंड थर्ड और फोर्थ बिट में से कौन कौन सी बिट सेट है. तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? देखिए जो वाई होगी उन्हें 0 0 1 0 1 0. राइट. ये मेरे पास वो रेंज थी 2 से 4 तक. तो देखिए अगर मैं अपने पास 1 को पहले, दिस इज माई बिट 0, दिस इज बिट 1, वैसे बिट नंबर दिस इज बिट 2 बिट 3, क्योंकि जो बिट है वो जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होती है. दिस इज कॉल्ड जीरो बिट. सो मुझे आई माइनस वन बिट चेक करनी है. टू चेक बिट नंबर 2 मुझे यहाँ पे 2 - 1 से इसको लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा 1 0. सो आई विल गेट 1 0. अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एंड ले लूंगा, जो बिट वाइज एंड होता है. बिट वाइज एंड क्या रिटर्न करता है? अगर मेरे पास बोथ बिट आर सेट देन ओनली वी विल से 1, अदरवाइज वी विल से 0. ठीक है. सो मुझे ऐसा मिलेगा.
क्वेश्चन में ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये मेरे पास सेट नहीं होगी। एंड इन द एंड द वैल्यू आई एम गेटिंग इज नॉन जीरो, इट मीन्स माई सेकंड बिट इज सेट इन माई वाई। ठीक है, अगर ऐसे मुझे थर्ड बिट को चेक करना होता, ऐसे मुझे थर्ड बिट को चेक करना होता तो मैं 3 - 1 करता, दैट वुड बी 2। सो 2 पे मैं मेरा 1 आ जाता और दो बिट्स में लेफ्ट साइड में जीरो ऐड कर देता, एंड लेफ्ट में तो राइट साइड में तो जीरो है ऑलरेडी। So if I'm take the AND operation of these two numbers, I will be getting zero everywhere because I'm not having the condition where my ith bit is set in both this number as well as in this number. So अगर मुझे जीरो मिल रहा है, it means that my ith bit is not set. ठीक है, तो हमें समझ आ चुका है कि मैं अगर ith bit को चेक करना है y में सेट या नहीं, तो मैं उसका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा i-1 से। अगर ये वैल्यू नॉन जीरो है, इट मीन्स द बिट ith bit इज सेट, इफ इट इज जीरो इट मीन्स ith bit इज नॉट सेट। ये तो हो गया चेक करने के लिए, फर्स्ट टास्क कंप्लीट, हाउ कैन वी चेक। नेक्स्ट इज हाउ कैन यू सेट द ith bit। लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली कि मुझे जो x गिवन है वो 100 गिवन है और मुझे जो सेकंड बिट है उसको सेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक नंबर बनाऊंगा, एक मास्क बनाऊंगा 101 से। बेसिकली 1 को मैं 1 से लेफ्ट शिफ्ट करूंगा, राइट। और मैं क्या करूंगा, इन दोनों का जोर ऑपरेशन ले लूंगा, बिटवाइज और ऑपरेशन, जोर नहीं बिटवाइज और ऑपरेशन। तो बिटवाइज और ऑपरेशन क्या कहता है, अगर मेरे पास एटलीस्ट वन ऑफ द बिट इज सेट, सो इट विल बिकम सेट, सो दिस विल बिकम सेट, दिस विल बिकम सेट, दिस विल बी जीरो। सो देख रहे हो, मेरे को सेकंड बिट सेट करनी थी, नाउ इट इज सेट इन माई रिजल्टेंट और द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ एक्स। सो मैं क्या करूंगा, एक मास्क बनाऊंगा, बेसिकली जो एक्स गिवन है उसका बिटवाइज और ऑपरेशन करूंगा, किससे, वन लेफ्ट शिफ्ट i-1 से, to set my ith bit. So this will set my ith bit, and that's how I will get my modified value of x. So मुझे समझ आ गया कि to set ith bit I have to perform this operation, bitwise OR operation. अगर to check my ith bit is set or not, I have to perform bitwise AND operation. Now let's look at the code. So in the question, x and y and L and R मुझे range given थी, तो मैं L से R में iterate करूंगा, and I'm checking whether my ith bit is set in y or not. As we discussed, अगर मेरे पास ith bit जो है y में सेट होगी, so I will get नॉन जीरो वैल्यू। और जो यहाँ पे वन लेफ्ट शिफ्ट i-1 था उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, so that it would become, so the readability increases and it will be easy for someone to understand. And so उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ, if it is non zero it means my ith bit in y is set. If it is set, I am setting my ith bit in x as well using a bitwise OR operation. And in the end, I am returning x, the modified value of x. So thank you guys for watching this particular tutorial. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, then please subscribe to my YouTube channel, like this video, and if you have any doubt or query, write it down in the comment section. Thank you.